हेलो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग करेंगे टोटल 30 प्रश्न जो कि रेलवे और एसएससी के एग्जाम्स के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, ये 30 प्रश्न जो है जीके यानी कि स्टैटिक पार्ट और जीएस यानी कि साइंस वाले पार्ट के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, और साथ ही साथ ध्यान रखिएगा कि इस वीडियो में टोटल 30 प्रश्न हैं जो कि टोटल 30 मार्क्स के हैं। आपके टोटल 30 मार्क्स में कितने नंबर आते हैं आप कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। ओके, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल कालीबंगा का अर्थ क्या है। ठीक है, क्वेश्चन क्या पूछा गया है, सिंधु घाटी सभ्यता में जो कालीबंगा है उसका अर्थ क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं, कालीबंगा का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियां। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, कालीबंगा स्थित कहाँ है अगर पूछ दे एग्जाम में तो याद रखना है आपको, ये कहाँ स्थित है, ये राजस्थान का एक जगह है कालीबंगा। ठीक है, राजस्थान में स्थित है कालीबंगा। ठीक है, यहाँ पर और क्या मिले हैं कालीबंगा में, यहाँ पे मिले हैं अग्निकुंड। ये भी एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी, आपको ध्यान रखना है। कालीबंगा में और क्या मिला है, अग्निकुंड मिला है। साथ ही साथ इसके साथ और एक चीज याद रखिए, याद करने का सिंपल तरीका है कालीबंगा। ठीक है, ठीक है, इसे याद रखिए, बंगा मिस होता है बैंगल और काली मिस होता है ब्लैक। यहाँ पे क्या मिला है, ब्लैक बैंगल्स मिले हैं। ठीक है, यानी काली चूड़ियां मिली है। ठीक है, एग्जाम में ऐसे आप इसको याद रखिएगा तो आपके साथ जो है गलती होने के चांसेस काफी कम हो जाएंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पुस्तक इंडिका, ठीक है, के लेखक कौन थे, ये प्रश्न है, आपको बताना है। ओके, देखिए जो इंडिका है इसके लेखक थे मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर, एक सेकंड, हाँ, इसके जो लेखक थे वो थे मेगास्थनीज। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, ये किसके दरबार के में आए थे, ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में। ये भी एग्जाम में कभी कभी पूछ देता है कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आए थे, तो आपका रखना चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आए थे। ठीक है, साथ ही साथ फाहियान के बारे में याद रखिए, इससे भी कभी कभी प्रश्न पूछ देता है। तो ये जो थे ये गुप्त काल में आए थे। ठीक है, ये बौद्ध शिक्षा के बारे में जानने के लिए आए थे और ये आए थे हर्षवर्धन के काल में। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया है। ओके, इसको लिखने का याद करने का सिंपल सा तरीका है मेगा और मौर्य। ठीक है, इसे रिलेट करके रखिएगा तो आपको चीजें जो है याद करने में आसानी होगी। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला है कि प्रसिद्ध सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने करवाया था। ठीक है, यह सवाल पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है। सांची स्तूप जो है ये पहला बात क्या देखिए, ये बौद्ध धर्म से जुड़ा होता है। ठीक है, किससे जुड़ा होता है, बौद्ध धर्म से जुड़ा होता है। ठीक है, और इसका निर्माण करवाया गया था अशोक के द्वारा, सम्राट अशोक। ठीक है, और ये कहाँ है सांची का बौद्ध स्तूप, ये है मध्य प्रदेश में। ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल क्या है, बाबरनामा जिसका नाम दूसरा नाम है तुजुक ए बाबरी किस भाषा में लिखी गई थी, ओरिजिनल भाषा क्या थी। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इसकी जो भाषा थी वो थी तुर्की। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, और बाद में इसका अनुवाद करवाया गया था फारसी में। ठीक है, अनुवाद जो है इसका फारसी में करवाया गया था। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए कि भारत में सिविल सेवा का जनक, ठीक है, इंडियन सिविल सर्विस का जनक किसे माना जाता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको, इसका सही जवाब होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, इन्हें कहा जाता है फादर ऑफ सिविल सर्विस।
ठीक है, इंडिया में कहा जाता है। ठीक है, फादर ऑफ सिविल सर्विस किसे कहा जाता है? लॉर्ड कॉर्नवालिस को। ठीक है, आपके अभी तक टोटल 5 प्रश्न हुए, इसमें से आपके टोटल कितने सही हुए जल्दी से बताइएगा कमेंट में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, प्रसिद्ध चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? ठीक है, किसके बारे में बात की जा रही है? चंपारण सत्याग्रह, जो कि कौन शुरू किए थे? महात्मा गांधी शुरू किए थे। और ये कब शुरू करवाया गया था, शुरू हुआ था, ये पूछा गया है। ठीक है, तब क्या रखना है, चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ था? चंपारण में, जो ये कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है बिहार का एक पार्ट है। ठीक है, बिहार का एक डिस्ट्रिक्ट है चंपारण, वहां हुआ था। और ये शुरू हुआ था 1917 में। ठीक है, एग्जाम में कभी पूछ जाता है क्यों शुरू हुआ था, तो नील की खेती के विरोध में हुआ था। ठीक है, नील की खेती के विरोध में। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों के गठन का प्रावधान है? ठीक है, ग्राम पंचायत सबसे फेवरेट टॉपिक है, इससे हर एग्जाम में आपको प्रश्न देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 40। ठीक है, और ये भारतीय संविधान के डीपीएसपी में दिया गया है। ओके, आगे बढ़ते हैं। हाँ, याद रखिए पंचायतों का जो गठन शुरू हुआ था वो राजस्थान से शुरू हुआ था। ठीक है, और किस जगह से? नागौर। अगला, भारत के राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है, एग्जाम में पूछा जाता है बार बार। ठीक है, तो याद रखना इसका सही जवाब होगा मुख्य न्यायाधीश। ठीक है, मुख्य न्यायाधीश दिलवाते हैं, जिन्हें हम लोग CJI कहते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार, ठीक है, संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाया गया है? ठीक है, तो याद रखिएगा यह था संविधान का संशोधन 44वां संविधान संशोधन था, अब यह कानूनी अधिकार बन गया है। ठीक है, ओके, साथ ही साथ आपको ध्यान रखना है यह अब किस आर्टिकल में है, यह है आर्टिकल 300A में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, पृथ्वी की जुड़वा बहन किस ग्रह को कहा जाता है? ट्विन सिस्टर्स ऑफ अर्थ कौन है? याद रखना है आपको, यह है वीनस यानी कि शुक्र। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, क्योंकि इसका जो आकार है और संरचना है बिल्कुल पृथ्वी की जैसी है। ठीक है, अब हम लोग 10 नंबर प्रश्न तक पहुंच चुके हैं, आपको बताना आपके 10 प्रश्नों में से कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील कौन सी है? ओके, तब क्या बताना है? सबसे बड़ी मीठे पानी की झील पूछा गया है। ठीक है, क्या पूछा गया? मीठे पानी की झील कौन सी है इंडिया में? तो आपको ध्यान रखना है, इसका सही जवाब होगा वुलर झील, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, वुलर झील कहाँ है? यह है जम्मू एंड कश्मीर के बांदीपोरा में। ठीक है, बांदीपोरा एक डिस्ट्रिक्ट है जहां पर ये झील है। ओके, साथ ही साथ आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें जो पानी का जो स्रोत है, ठीक है, वो कौन सी नदी है? तो ये है झेलम नदी। ठीक है, साथ ही साथ ध्यान रखिए कि सांबर झील, इसके बारे में, यह है खारे पानी की झील, एग्जाम में पूछा जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, मानस राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो ध्यान रखना है आपको, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो यह है असम में, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपको ध्यान रखना है कि ये यूनेस्को साइट में है, कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है।
ये यूनेस्को साइट में शामिल है। ठीक है, यहां पर क्या मिलते हैं? जंगली भैंस। कौन कौन से जानवर मिलते हैं? जंगली भैंस, ठीक है, बाघ और हाथी। ठीक है, इसके लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखिए। समुद्र की गहराई मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? ठीक है, तो याद रखना आपको, इसके लिए हम यूज करते हैं, समुद्र की गहराई मापने के लिए यूज करते हैं फायदोमीटर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, यहां पर याद रखना आपको, एक फायदम कितने के बराबर होता है? तो ये होता है 6 फीट के बराबर। ठीक है, ये भी एग्जाम में पूछा गया सवाल है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? याद रखिएगा, हवाई जहाज के टायरों में जो गैस भरी जाती है वो अक्रिय गैस होती है, क्योंकि वो जल्दी आग नहीं पकड़ती है। तो ये गैस का नाम है नाइट्रोजन। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, सोना यानी गोल्ड का रासायनिक प्रतीक क्या है? तो यह है AU। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, जिसका नाम होता है ऑरम। ठीक है, ये एक लैटिन नाम है। ठीक है, ऑरम क्या है? लैटिन नाम है। ठीक है, एफी जो है लोहा का नाम है, लोहा का सिंबल है। एजी जो है चांदी का है, और पीबी जो है सीसा का है। ठीक है, इन सभी प्रश्न पूछे जाते हैं बार बार, पीबी से खास करके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कौन सा विटामिन धूप का विटामिन कहलाता है? ठीक है, एक चीज ध्यान रखिएगा, धूप में कोई विटामिन नहीं होता है। ठीक है, और धूप का विटामिन कहा जाता है विटामिन डी को। जब त्वचा पे पड़ता है तो हमारा शरीर जो है स्वयं बना लेता है विटामिन डी को। ठीक है, हमारा शरीर जो है विटामिन डी स्वयं बनाता है। ठीक है, पर वो उसके लिए धूप जो है जरूरी है। ओके, आगे बढ़ते हैं, अगला है, मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी फीमर कहाँ स्थित होती है? तो याद रखना आपको, फीमर जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है, सबसे लंबी हड्डी है। ठीक है, और सबसे मजबूत हड्डी भी है। ओके, और ये कहाँ होती है? ये होती है जांघ में। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, कंप्यूटर में www का आविष्कार किसने किया था? ठीक है, तो आपको याद रखना है www, इसका फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। ये एग्जाम में 2-3 बार पूछ चुका है कि www का फुल फॉर्म क्या होता है। आईटी लिटरेसी में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है, इसे खोज की थी, इसके आविष्कार किए थे टिम बर्नर्स ली ने। ओके, कब किया था? 1989 में। ठीक है, बिल गेट्स के बारे में आ जाए तो याद रखना है, इनका एक कंपनी है माइक्रोसॉफ्ट, जो कि विंडो प्रोवाइड करती है हमें। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? ये एग्जाम में बार बार पूछा जाता है। ठीक है, आपको याद रखना है, एक बाइट में 8 बिट होते हैं। ठीक है, 4 बिट्स में एक निब्बल होता है। ठीक है, 8 बिट्स में, ठीक है, एक बाइट होता है, और 1024 बाइट में एक किलोबाइट होता है। ठीक है, जिसे हम 1 KB भी बोलते हैं। ठीक है, ये सारे जो हैं आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के प्रथम प्राप्तकर्ता कौन थे? यानी कि प्रथम बार किसे दिया गया था? यह सवाल पूछा गया है, तो आपको ध्यान रखना है, जो प्रथम बार दिया गया था राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, ठीक है, यह दिया गया था विश्वनाथ आनंद को। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ये क्या खेलते थे? ये चेस खेलते थे, और चेस के ग्रैंड मास्टर थे। ठीक है, इन्हें कब दिया गया था? तो 1991 और 92 का प्राइज इन्हें दिया गया था। ठीक है, अगला है, अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन इंटरनेशनल सोलर अलायंस का मुख्यालय कहां स्थित है?
तो ये स्थित है गुरुग्राम में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है काली मिट्टी ब्लैक सॉइल किस फसल के लिए सबसे उपयुक्त है। तो आपको ध्यान रखना है जो ब्लैक सॉइल होती है जिसका दूसरा नाम क्या होता है, रेगुर मिट्टी, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है, रेगुर मिट्टी। ओके, ये किसके लिए, किस टाइप की फसल के लिए ज्यादा उपयोगी है, तो इससे माना जाता है कपास की फसल के लिए। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। ये कहाँ पाया जाता है, ये दक्कन के पठारों में पाई जाती है, ठीक है। दक्कन पठार के क्षेत्र में खास करके बात की जाए तो गुजरात और महाराष्ट्र यहां पाई जाती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसके कार्यकाल में बिछाई गई थी, ठीक है। याद रखिएगा प्रथम रेलवे लाइन जो थी ये बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। जो पहली ट्रेन चली थी वो चली थी 16 अप्रैल को, ये भी एग्जाम में पूछ सकता है। ईयर था 1853 का, ठीक है। कहां से कहां तक चली थी ये भी ध्यान रखिएगा, मुंबई से ठाणे। दूरी तय किया गया था 34 किलोमीटर, ठीक है। ये सब जो है एक्स्ट्रा फैक्ट्स हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। कहां से कहां चली, मुंबई से ठाणे चली, दूरी चली थी 34 किलोमीटर और कब चली थी 16 अप्रैल 1853 को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है बिस्मार्क ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। तो याद रखिएगा बिस्मार्क ऑफ इंडिया कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ठीक है। क्योंकि इन्होंने भारत में लगभग 562 रियासतों का एकीकरण किया था, ठीक है। क्या था इनका, एकीकरण किया था, ठीक है। बिस्मार्क इसलिए कहा जाता है क्योंकि बिस्मार्क ने इटली का एकीकरण किया था, ठीक है। बिस्मार्क क्या किए थे, सॉरी, इटली का एकीकरण किए थे, ओके। इसलिए बिस्मार्क ऑफ इंडिया कैसे कहा जाता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल का, क्योंकि उन्होंने लगभग 562 रियासतों का, ठीक है, एकीकरण किया था, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है दूध से दही जमने में कौन सा बैक्टीरिया सहायक होता है, ये पूछा गया है। देखिए दूध से दही जमने में जो बैक्टीरिया सहायक होता है वो होता है लैक्टोबैसिलस, ठीक है। ये क्या करता है, जो दूध में शर्करा होता है, ठीक है, उसको लैक्टिक एसिड में बदल देता है। किस में बदलता है, लैक्टिक एसिड में बदल देता है, ठीक है, जिससे वो जम जाता है, ओके। ध्यान रखना आपको इस चीज का। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है गुरुत्वाकर्षण नियतांक कैपिटल जी का मान सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, ठीक है। तो याद रखना है इसका सही जवाब जो होगा वो होगा सर आइजैक न्यूटन ने। ऑप्शन नंबर ए सही होगा। और कैपिटल जी का वैल्यू कितना होता है ये एग्जाम में पूछ देता है कभी कभी, तो याद रखना है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके। हाँ ध्यान रखना आपको कि हाँ थोड़ा सा गड़बड़ी हो गया है हमसे। एक्चुअली जी का मान जो है कैवेंडिश ने निकाला था, ठीक है। न्यूटन ने पहली बार नियम दिया था, ठीक है, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया था। और कैपिटल जी का वैल्यू जो है कैवेंडिश ने निकाला था, जो कितने के बराबर होता है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ओके। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है स्वराज पार्टी 1923 की स्थापना किसने की थी। देखिए स्वराज पार्टी जो थी इसकी स्थापना की गई थी मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा, ठीक है, 1923 में, ठीक है। कहां पर, इलाहाबाद में, जिसे अब प्रयागराज कहा जाता है, ठीक है। ध्यान रखना आपको इस चीज को। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 28 नंबर कि हेमिस नेशनल पार्क कहाँ स्थित है। तो हेमिस नेशनल पार्क के बारे में ध्यान रखिएगा। हेमिस नेशनल पार्क जो है बहुत ऊंचाई पर है, यानी कि ये कहाँ है, लद्दाख में है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ठीक है। ये किस लिए प्रसिद्ध है, ये प्रसिद्ध है
स्नो लेपर्ड के लिए, ठीक है, हिम तेंदुओं के लिए प्रसिद्ध है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है 29 नंबर, अनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ठीक है, तो अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है ग्रेगर मेंडल को। ठीक है, पूरा नाम था ग्रेगर जॉन मेंडल। इन्होंने पौधों का, किस पौधा का उपयोग किया ये पूछ दिया, तो याद रखिएगा मटर के पौधों में इन्होंने अनुवांशिकता की खोज की थी। ठीक है, इसलिए इन्हें अनुवांशिकता का पिता कहते हैं, अनुवांशिकता का जनक। ओके, और आज का आखिरी सवाल है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है अंडमान और निकोबार द्वीप पे। ओके, यहां तक तो ठीक था, पर यहां पे कोई ऑप्शन नहीं रहा है, याद रखना आपको। ये किस द्वीप पर स्थित है? ये बैरन द्वीप पर स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ठीक है, ये साउथ ईस्ट एशिया का इकलौता सक्रिय ज्वालामुखी है। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो है, जो कि बैरन द्वीप स्थित है इंडिया में। ठीक है, अब हम लोगों ने लगभग 30 प्रश्न कर लिए हैं। ठीक है, आपके 30 में से कितने प्रश्न सही होते हैं कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। अगर आपके, ठीक है, 20+ प्रश्न सही हो रहे हैं तो आप एग्जाम में अच्छा स्कोर कर पाइएगा। ठीक है, नहीं तो आपको और प्रिपरेशन की जरूरत है, और वीडियो को लगातार देखते रहिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी टाइप के और भी वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जय हिंद, ख्याल रखिएगा एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।